प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बेटा, हम अक्ल बढ़िया भैंस जो है पाठ कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमें एक कहानी दी गई थी छोटी सी, जिसमें हमें अवंती जो कपड़े रंगने का काम करता है एक गांव में, उसके बारे में बताया गया था। और एक सेठ जी आते हैं उस कहानी में, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि वो उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी का भी यही शीर्षक है कि अक्ल बढ़िया भैंस, कि आपका शरीर या आपका कद जितना भी बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ मायने रखती है वो ये है कि आप अपनी बुद्धि, अपने दिमाग का प्रयोग कैसे करके बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाते हैं। तो आज हम उसी की पुस्तक अभ्यासमाला करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये 3 प्रश्न दिए गए हैं। सेठ ने किस रंग में कपड़े रंगने को कहा? तो हमने कहानी में पढ़ा है कि सेठ ने बोला था कि मुझे लाल, पीला, नीला, हरा, काला, गुलाबी, बैंगनी, सफ़ेद, इन रंगों को छोड़ के और किसी भी रंग में इस कपड़े को रंग दो। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे। ये तीनों क्वेश्चन आपने लिखने नहीं हैं, सिर्फ इसे ओरल ऐसे ही लर्न करना है। लाइव क्लास में जब भी लूँगी तो आपसे ये क्वेश्चंस मैं सुन सकती हूँ। अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि जो अवंती था वो चाल समझ गया था सेठ जी उसे परेशान करने आए हैं। क्योंकि अगर सभी रंगों में कपड़ा रंगने के लिए मना ही कर दिया तो कोई रंग बचा ही नहीं है। तो अवंती ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी अक्ल का प्रयोग करते हुए उस कपड़े को अलमारी में बंद कर दिया और बोल दिया कि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, शनिवार, रविवार को छोड़ के किसी भी दिन इस कपड़े को लेने आ जाना और मैं इसे अलमारी में संभाल के रख रहा हूँ। सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? तो सेठ कपड़ा लेने वापस आया ही नहीं होगा, क्योंकि उसने अवंती को परेशान करने के लिए एक ऐसी बात बोली थी कि तुम इन रंगों को छोड़ के कपड़े को रंग दो किसी और रंग में। और ऐसे ही अवंती ने उनकी चाल का उनकी ही भाषा में जवाब दिया और बोला कि रविवार से लेके सोमवार तक सभी दिनों का नाम लेके बोल दिया कि आप इन दिनों को छोड़ के कभी भी आ जाना। तो उनके अलावा तो कोई दिन होता ही नहीं है, तो इसीलिए जो सेठ है वो कपड़ा लेने किसी भी दिन नहीं आया होगा। कौन छुपा है कहाँ? बेटा, यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और हर एक वाक्य में जो हरी भरी सब्जियाँ हैं वो छुपी हुई हैं, हमें उन्हें ढूंढना है। जैसे कि अब यहाँ पे है भागों के आखिर में गो है और भी को जोड़ के कौन सी सब्ज़ी मिली हमें? गोभी। ऐसे ही मामू के मुँह में और लीला के ली में मूली एक सब्ज़ी है। इसमें बैगन छुपा हुआ है। इसमें सेम की हरे रंग की फलियाँ होती हैं, बीन्स होती हैं। आई होप काफ़ी बच्चों ने खाई भी होगी, सेम फली बोलते हैं उसे। और गोपाल के यहाँ पाल है और कबूतर का क है, तो ये पालक की सब्ज़ी यहाँ से मिली। उसके बाद हमें यहाँ एक तरह के जो शब्द हैं उन्हें आपस में मिलाना है, सही जोड़े बनाने हैं उनके। जैसे प्रशंसा का है तारीफ़, ऊंचा मतलब होता है जो बिल्कुल बुलंद है, टॉप पे है। ईर्ष्या मतलब जलन, नफ़रत, कतई मतलब बिल्कुल। तो एक जैसे जो जोड़े हैं उनको आपस में मिलाना है। उसके बाद हमें पेज नंबर 81 के ऊपर यहाँ पे कुछ मुहावरे लिखने हैं। हमें पिक्चर्स दी गई हैं, उनसे रिलेटेड जो भी मुहावरा होगा वो हमें नीचे लिखना है। अंधेरे और दिए के लिए हमारे पास मुहावरा है, दिया तले अंधेरा। दिया तले अंधेरा मतलब जैसे कोई आदमी जो दूसरों को हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाए, दूसरों को कहे ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन खुद ही उन बातों को ना माने, तो उसे बोल सकते हैं दिया तले अंधेरा, कि ये तो दिए के पास ही अंधेरा हुआ पड़ा है। ठीक है, उसके बाद ये एक हाथ है, इसमें एक सांप सा बना हुआ, आस्तीन का सांप बोलते हैं हम इसे, कि हमारे आसपास ही क्या करना, बुरी चीज़ों का मतलब हमने पाला होना उन्हें, मतलब जैसे किसी मुसीबतों को हम अपने आप ही सहेड़ लेते हैं, उसे बोलना है आस्तीन का ये सांप है। ठीक है, ये तो उसी बंदे का ही बुरा है, आस्तीन का ये सांप निकला। आगे हाथ में एक ये चूड़ी जैसा आरसी पहन रखा है, तो इसे क्या बोलते हैं? हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, और आगे भी ये मुहावरा होता है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेकिन आप इतना भी लिख सकते हो, इस मुहावरे का ये अर्थ होता है बेटा कि जो इंसान या जो चीज़ पहले से ही बहुत अच्छी है उसे और अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही क्या है? प्रॉपर है, परफेक्ट है। आगे है ये 1 और 1 11 दिखा रही है, ये जो छोटी सी लड़की है फ़ोटो में, इसका मतलब ये होता है 1 और 1 मिलके 11 बना रहे हैं। यानी कि अगर हम साथ रहते हैं
तो हमारी एकता में ही क्या है, बल है। ठीक है, साथ में हम ज़्यादा पावरफुल होते हैं, अकेले अकेले हमारे पास कोई ताकत नहीं होती है। उसके बाद ये कहानी के कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको चुन के आप अपने साथियों को छोटी सी कहानी बना के सुना सकते हैं। आगे है उछालो, एक एक्टिविटी दी गई है, एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल के देखो। अपने भाई बहन के साथ आप ये एक्टिविटी कर सकते हो कि कोई भी कपड़ा वो कितना ऊपर तक जाएगा, किसका कपड़ा ज़्यादा ऊपर उछलता है। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे, उसमें कुछ बांधना नहीं है, कोई चीज़ उसमें नहीं रखनी है, और उसके बिना ही देखना है कि क्या हम उसे उछाल सकते हैं, और अगर उछालते हैं तो वो कितना ऊपर जाता है। उसके बाद समझदारी से हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे है रंगाई। जो रंगाई शब्द है वो रंग से बना है। ठीक है, साफ सफाई, ऐसे ही हमें और शब्द बनाने हैं। रंग से बन गया रंगाई, इसी तरह हम साफ से बनाएंगे सफाई, चढ़ से बनाएंगे चढ़ाई, और बुन से बनाएंगे बुनाई। आगे क्या दिया गया है, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। यहाँ पे कुछ शब्द आपको दिए गए हैं वाक्यों में, और उन शब्दों के नीचे लाइन लगाई गई है, उन्हें रेखांकित किया गया है। जिस शब्द को रेखांकित किया गया है हमें उसका अर्थ बताना है। कतई का मतलब होता है बिल्कुल। जैसे मैं बोल दूं कि मुझे बैगन की सब्ज़ी कतई अच्छी नहीं लगती, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया। मंसूबा होता है किसी का इरादा जान लेना, किसी के मन में क्या चल रहा है वो जान लेना। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर क्या होता है, टैलेंट, तो हुनर का अर्थ होता है कला। सेठ बुलंद आवाज़ में बोला। बुलंद आवाज़, मैंने आवाज़ अंडरलाइन किया हुआ है, तो आवाज़ का और क्या बोल सकते हैं, आवाज़ को वाणी, ध्वनि, सुर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेठ को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या होती है जलन, नफ़रत। ठीक है, तो इसका लिखेंगे नफ़रत। रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद तो है नहीं। ख़ास क्या होता है, जो चीज़ मेन हो, बिल्कुल मुख्य हो, तो इसका आएगा मुख्य। तो आपको ये चीज़ें पुस्तक अभ्यास है जो पेंसिल से ही अपनी बुक में फिल करना है। ये तीनों प्रश्न आपने सिर्फ याद करने हैं, लिखने नहीं है। बाकी का काम आप अपनी बुक में ही पेंसिल से करोगे और इसे अच्छे से समझोगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।